Okay. Yeah. I think we can actually get started. Assalamu alaikum everyone. I'm Rahil and बहुत बहुत सबका शुक्रिया ये वर्कशॉप अटेंड करने के लिए. आज की वर्कशॉप इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट वन क्योंकि आई थिंक हर बच्चा जो गुजरता है फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी परस्पेक्टिव, ठीक है, हर किसी के दिमाग के अंदर ये चीज़ होती है विच इज़ बेसिकली जॉब हंटिंग. ठीक है. Around the world, it's considered to be one of the toughest things that you do. For a lot of people, it's easier, but for a lot of people, it's difficult. So, especially getting a job in tech requires a lot of special expertise. लेकिन कुछ prerequisites हैं और कुछ frameworks हैं जो हम लोग follow करेंगे, जो हमारी help करेंगे इस process को आसान बनाने के लिए. ठीक है. तो आज हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि what are the things that you require, and I'm going to talk more about it as we move forward. ठीक है. The people who don't know me, एक सेकेंड, मेरा नाम राहील है और मैं DevNation का CEO और co-founder हूँ. Before starting DevNation, मैं असल में आई एम फ्रॉम लाहौर. मैं लाहौर में मैंने LGS से अपना O levels और A levels किया. उसके बाद मैं अब्रॉड न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ने चला गया फुल स्कॉलरशिप पे. But I was lucky enough to live in China as well as live in the US. उसके बाद I actually have been working in startups for over 6 years now. मेरी जो पहली job थी, it was based in one of the biggest startups in Beijing. और वहाँ पे हम लोगों ने कोई around $17 million raise किया था, and I was also in charge of hiring engineers for that role, in that specific role as well. उसके बाद I started my own startups. And I was lucky enough to work at NVIDIA, which is one of the biggest AI companies in the world. And I worked through their NVIDIA Inception program as an AI engineer and launched 2 startups. One was MLtrons, and the other one is ExplainX. Or ExplainX is currently live on GitHub, used by over 40,000 data scientists around the world. So, मेरा छोटा सा मिशन है जिसकी वजह से I'm actually working on DevNation, which is basically training the next generation of tech entrepreneurs in Pakistan. पाकिस्तानियों के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन एक एक्सपोजर रिक्वायर्ड है, एक गाइडेंस रिक्वायर्ड है, एक स्किल सेट रिक्वायर्ड है जो कि पाकिस्तान में मिसिंग है. और क्योंकि हम लोगों ने ब्रॉड काम किया है, तो वी बिलीव दैट वी कैन ब्रिंग दैट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज इनटू द पाकिस्तानी मार्केट. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट all these things, the experiences as we move forward. लेकिन हमारा आज का जो वर्कशॉप है उसका सिर्फ एक गोल है. उसका ये गोल है कि आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर जॉब हंटिंग के लिए इक्विप किया जाए. ठीक है. ये जो जॉब हंटिंग की प्रैक्टिसेस हैं, दिस विल मेनली बी केटर्ड टूवर्ड्स इंजीनियरिंग रोल्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, टेक्निकल रोल्स जो होते हैं, उसके लिए आपको ये जो वर्कशॉप है वो ज़्यादा सूटेड है. इफ़ यू आर फ्रॉम अ बिजनेस background or something, I don't think you will be able to generate as much value from this, क्योंकि उसके dynamics थोड़े से different हो जाते हैं. तो हमारा एजेंडा बहुत सिंपल है. ठीक है. हमारा एजेंडा जो है साथ साथ आगे होता रहेगा. हमारे एजेंडा में आज 4 चीज़ें हैं. हम लोग पहली चीज़ कवर करेंगे essentials, कि even before applying for a job, ठीक है, ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसी क्या 2 मेन चीज़ें जो आपके पास होना मस्ट है, जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. द सेकेंड थिंग दैट वी गोइंग टू टॉक अबाउट इज एल्गोरिथमिक थिंकिंग. ठीक है. आई थिंक दिस इज समथिंग जिसके ऊपर सबसे कम स्ट्रेस दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन बाहर के ममालिक में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. और उसके बाद आती है कि असल में आपने जॉब हंटिंग, लिंक्डइन पे जॉब्स आ रही होती हैं, वेबसाइट पे जॉब्स आ रही होती हैं, लेकिन कहानी कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ है. तो इस वजह से हम लोग देखेंगे कि जो नेटवर्किंग का रोल है आपकी जॉब हंटिंग के अंदर, वो कितना ज़्यादा क्रूशल है. एंड देन वील टॉक अबाउट इंटरव्यूज़ के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस आप कैसे कर सकते हो, मॉक इंटरव्यूज़ आप क्या कर सकते हो. लेकिन हमारा मोस्ट फोकस यहाँ पे पहली 3 चीज़ों के ऊपर होगा, और फिर हम लोग बात करेंगे कि नेटवर्किंग के अंदर कैसे आपने हाउ डू यू गेट स्टार्टेड विद द बॉल रोलिंग एंड एवरीथिंग. ठीक है. तो सबसे पहले तो करते हैं असेंशियल्स. असेंशियल में सबसे पहली चीज़ आपका पोर्टफोलियो है. ठीक है. एज एन इंजीनियर यू हैव टू मेक श्योर कि आपका पोर्टफोलियो अपडेटेड हो,
आपके पोर्टफोलियो के अंदर आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपके पोर्टफोलियो के अंदर आपके प्रोजेक्ट्स, आपके पोर्टफोलियो के अंदर आपका स्किल सेट और आपके पोर्टफोलियो के अंदर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। अब हम लोग पोर्टफोलियो को बहुत डिफरेंट तरीके से ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास एक जो हम लोगों ने देखा है ट्राइड एंड टेस्टेड विच हैज़ प्रूवन टू बी अ वेरी सक्सेसफुल पोर्टफोलियो, वो है इस बंदे का जिसका नाम है मैट फार्ले। He's a US based I think, and he has been working as a front end engineer, और इसका बहुत कमाल पोर्टफोलियो बना हुआ है क्योंकि वो हर स्टेप जो एक पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए, जो एक एम्प्लॉयर को बताता है कि आपको काम आता है या नहीं आता, वो इसके अंदर मौजूद है। तो ये उसका इस बंदे का पोर्टफोलियो है, ठीक है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितना सिंपल बनाया हुआ है। कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप फैंसी बनाओ या चेंजेस वगैरह करो, ठीक है। इनिशियली यू नीड टू टेल द अदर पर्सन, मैं एम्प्लॉयर हूँ, मुझे आपने बताना है अपने पोर्टफोलियो के थ्रू कि आप कौन हो, क्या आप फुल स्टैक इंजीनियर हो, क्या आप फ्रंट एंड इंजीनियर हो, क्या आप बैक एंड इंजीनियर हो, आपकी क्या एक्सपर्टीज है। ये चीज़ अंडरस्टैंड करना और फोकस करना बहुत ज़्यादा लाजमी है। उसके बाद आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आता है, ठीक है, और इंट्रोडक्शन पे अभी हम लोग काम करेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। और हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया वो ये है कि पाकिस्तानी जब जाके किसी बाहर के बंदे से बात करते हैं, इट्स के या तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, या तो वो प्रिपेयर्ड नहीं होते, या तो उनको पता नहीं होता कि हाउ डू दे पर्सनली इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, ठीक है। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है आपका स्किल सेक्शन, ठीक है। स्किल सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी क्या स्किल्स हैं, ठीक है। आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये चीज़ मौजूद होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मुझे बताता है कि मेरी जो जॉब के लिए मैं आपको हायर करने लगा हूँ, क्या उसके लिए आपके पास स्किल सेट है या नहीं, ठीक है। तो पोर्टफोलियो बेसिकली एक आपका शुरू से लेके एंड तक का आपका एक समरी है ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस, ऑफ योर प्रोजेक्ट्स, ऑफ योर स्किल सेट, जो मुझे आपके अंदर फेथ जनरेट करेगा कि मैं इस बच्चे को ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ही हैज़ अबाउट 3 डिफरेंट स्पेशलिटीज़। एक है डिज़ाइनर के ही वर्क्स इन डिज़ाइन बिकॉज ही इज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर, सो ही हैज़ टू थिंक अबाउट डिज़ाइन। द सेकेंड इज़ द डेवलपमेंट पार्ट जिसमें आपने कोडिंग वगैरह करनी है, एंड ही हैज़ द लैंग्वेजेस दैट ही इज़ एक्सपर्ट इन, ही नोज व्हाट द डेव टूल्स आर जो उसने यूज़ करने हैं। तो ये चीज़ें एम्प्लॉयर को बताना बहुत ज़्यादा लाजमी है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है काम, ठीक है। अब इसका रीसेंट काम इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। इसने कहा कि यार मैंने ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया हुआ है, ठीक है, एंड इफ़ यू क्लिक ऑन देम, उसके ऊपर उस प्रोजेक्ट की डिटेल वगैरह सामने आ जाती है। तो अब एज एन एम्प्लॉयर मुझे पता लग गया कि अच्छा यार इस बंदे ने इस इंडस्ट्री के अंदर काम किया हुआ है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभार बच्चे गलती ये करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बेसिक ले जाते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो आपने हर वक्त इस चीज़ को बेसिक नहीं लेके जाना, आहिस्ता आहिस्ता आपने अपना जो स्किल सेट है उसको आपने इम्प्रूव करते हुए जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है कि आपने कौन कौन से क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है। अगर आपने क्लाइंट्स के साथ काम नहीं किया दैट इज़ परफेक्टली ओके, ठीक है, क्योंकि अभी आप फ्रेशीज हैं, तो आप लोग फोकस करोगे अपने स्किल सेट के ऊपर कि आपका कितना स्ट्रॉन्ग स्किल सेट है, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद आपका कोई और आपने साइड प्रोजेक्ट किया हो, आपके आर्टिकल्स, आपकी सोशल मीडिया पोस्ट, आपके वीडियोस, ये सारी चीज़ें आपकी बताती हैं कि आप कितने ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं, और प्रोएक्टिव के साथ साथ आप कितने ज़्यादा लर्निंग के काबिल हैं। क्योंकि शुरू के अंदर व्हेन यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट, एवरीवन नोज कि आपको इतना ज़्यादा कुछ नहीं आता, ठीक है। लेकिन what people are looking for, what I am betting on you, is basically the idea that you will learn on the job. तो मुझे आपने बताना है कि आप प्रोएक्टिव हो और आप चीज़ें वगैरह जल्द से जल्द सीख सकते हो। अगर आप मुझे ये कम्युनिकेट कर सकते हो, आपके चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब या इंटरव्यू बहुत हाई हो जाएंगे। सही हो गया। तो यहाँ पे आपके एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बिल्ड किए हैं वो आपके आ जाएंगे, और एंड पे आपके पास आ जाएगा कि कॉन्टैक्ट मी, कि मैं बताऊँ वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इफ़ यू हैव एनी प्रोजेक्ट्स टू वर्क ऑन, लेट्स वर्क टुगेदर, एंड दैट इज़ योर पिच। उसके बाद यू नीड टू गेट कनेक्टेड विद योर फ्रेंड्स, विद योर प्रोफेसर्स, और उनसे कहो कि यार मुझे टेस्टिमोनियल दें, ठीक है, मुझे एक रिव्यू दें, ठीक है, जो मैं अपनी वेबसाइट पर लगा सकता हूँ। और वो आपका ओवरऑल फेथ होगा कि यार इस बंदे के लिए ये बंदा वाउच कर रहा है,
ठीक है, तो इस बंदे पे मैं हल्का फुल्का ट्रस्ट कर सकता हूँ. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक श्योर कि आपका पोर्टफोलियो के अंदर ये 3-4 चीज़ें मौजूद हों. ठीक है, और आपका जो स्किल सेट है, आपकी जो प्रोएक्टिविटी है, वो एम्प्लॉयर को बहुत जल्द नजर आए. तो एम्प्लॉयर असल में यही ढूंढ रहा है. तो एट द एंड ऑफ द डे आपका पोर्टफोलियो नहीं है. हमारा तो ये असूल है और पहले भी था कि अगर किसी डेवलपर का पोर्टफोलियो नहीं है, वी डोंट हायर देम. इट्स स्ट्रेट आउट ऑफ द बैग. अगर आपका पोर्टफोलियो है, देन यू गो इन फॉर द इंटरव्यू. ठीक है, ये तो हो गया हमारा पोर्टफोलियो. तो सबसे पहली चीज़, अगर आप सीनियर डेवलपर हैं या अगर आप यू आर गेटिंग स्टार्टेड विद इट एंड यू डोंट हैव अ पोर्टफोलियो, आप बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज के ऊपर हैं. सो फर्स्ट थिंग इज गेट स्टार्टेड विद योर पोर्टफोलियो. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ आती है, वो इससे भी ज़्यादा एक बड़ी क्रूशल चीज़ है, वो है गिटहब. A lot of the people, ये आपने चीज़ याद रखनी है कि अराउंड 70% ऑफ द वर्ल्ड्स डेवलपर्स, ठीक है, और कंपनीज, दे आर ऑन गिटहब. ठीक है, वो गिटहब पे ऑलरेडी मौजूद हैं. और गिटहब एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ वो चेक करते हैं कि आप कितने एक्टिव हैं. ठीक है, अब मैं आपको एक पाकिस्तानी की एग्जांपल देता हूँ. आई डोंट नो इफ यू हर्ड अबाउट हिज नेम. ठीक है, सात पास्ता का नाम सुना है आप सबने या नहीं सुना हुआ? किसी ने सुना हुआ? पर सुना है मैंने. ठीक है, सात पास्ता इज 19 साल का लड़का है. ठीक है, एंड ही इज अ वेरी वेरी एक्टिव लड़का. ठीक है, तो उसकी गिटहब की जो प्रोफाइल है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल. अच्छा, गिटहब की प्रोफाइल का मकसद क्या है? अब आप डेवलपर हो. ठीक है, गिटहब का मकसद है कि आपने अपने प्रोजेक्ट गिटहब के ऊपर होस्ट किए हैं. मतलब आपको गिटहब यूज करना आना चाहिए. पहली तो चीज ये सिग्नल देती है कि आप टीम के अंदर काम कर सकते हैं. अगर आपको गिटहब नहीं यूज करना आता, आप रिमोट टीम्स के अंदर या इवन बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम नहीं कर सकते. सही है. दूसरी चीज गिटहब ये बताती है कि आप जो इतने ज्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, ओपन सोर्स, उन पे क्या आपने हल्की फुल्की छोटी मोटी कंट्रीब्यूशन की है या नहीं की. अगर आपने उनके अंदर छोटी मोटी कंट्रीब्यूशन की है, ठीक है, दिस टेल्स देम कि आप एक बड़े प्रोजेक्ट के कोड समझ सकते हो और उस कोड के अंदर चीजें ऐड कर सकते हो. ठीक है, और एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. यहाँ पे लड़का है साद. ठीक है, दिस इज साद गिटहब प्रोफाइल. ठीक है, अब उसने अपने आप को क्लियरली बताया हुआ है कि वो कौन है. ठीक है, वो क्या कर रहा है. ठीक है, उसकी टेक्नोलॉजीज को क्या है, व्हाट ही इज लर्निंग, उसका पोर्टफोलियो क्या है, उसका लिंक्डइन क्या है, उसका ट्विटर क्या है, और उसका ईमेल एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट क्या है. और नीचे फिर आप देखेंगे कि ये उसकी रिपोजिटरीज आ गई है. ये मुझे पता लग गया कि ये लड़का किन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है इस वक्त. ठीक है, तो अगर आप डेवलपर हैं और अगर आपको लगता है कि मैं हायरिंग मैनेजर हूँ और मैं ये सारी चीज़ें देखूंगा नहीं, आपकी गलतफहमी है. मैं आपका रेज्यूमे भी पढ़ूंगा, मैं आपका पोर्टफोलियो भी देखूंगा, मैं आप पे पूरी रिसर्च करूंगा बिफोर आई इनवाइट यू इन फॉर एन इंटरव्यू. ठीक है, और फिर आपके पास यहाँ पे नीचे कॉन्ट्रीब्यूशंस आती हैं कि कितने एक्टिव थे आप इस चीज़ के अंदर. ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट क्या कहते हैं गिटहब है, जो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि वो चीज़ें आप लोग पूरी कर सकें. ठीक हो गया. अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास वंस वी डन विद गिटहब, अब आपका पोर्टफोलियो और गिटहब हो गया. इसके बगैर डोंट अप्लाई फॉर जॉब्स. ठीक है, देयर इज वेरी लेस चांसेस दैट यू आर गोइंग टू गेट अ जॉब. ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने दिमाग के अंदर मद्देनजर रखनी है. नेक्स्ट आपके पास आती है algorithmic thinking. ठीक है, अब नाउ देयर इज अ स्पेशल थिंग अबाउट algorithmic thinking. किसी को पता है algorithmic thinking क्या होती है? कौन मुझे बता सकता है कि algorithmic thinking क्या होती है? सर, लॉजिकल थिंकिंग जिसमें हम इफ एंड देन यूज करते हुए कुछ एक नतीजे पे पहुंचे. चलो, ये एक अच्छा एक वो है. और कोई मुझे बताए जी. आंसर आप बताएं जरा. According to the algorithmic thinking is the way how we think to resolve our problems. Yes, it's a good way of solving a problem. Yes. ठीक है, आसिम कहते हैं कि it's a way of solving a problem in a procedural way. That is also true. Algorithmic thinking है कि आपके पास कोई मसला है. ठीक है, अब जो कंप्यूटर है ना, ठीक है, अब ये चीज़ बड़ी समझने की बात है.
जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर को आप जो बताओगे ना वो ही करेगा, उसके अलावा उसने कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आपके पास कोई प्रॉब्लम आया है, ठीक है, और आप चाहते हो कि अगर कंप्यूटर सॉल्व करे, तो कंप्यूटर को आपने ईच एंड एवरी स्टेप आपने कंप्यूटर को डिफाइन करके देना है, तो फिर उसने चीज एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। तो एल्गोरिथमिक थिंकिंग क्या होती है? एल्गोरिथमिक थिंकिंग होती है कि यू हैव टू थिंक लाइक एन एल्गोरिथम, कि आप कोई मसला है और आप उसको एज एन उसके अपने दिमाग के अंदर एक एल्गोरिथम बिल्ड करते हो, इसको सॉल्व करने के लिए मैं ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 3 और ये स्टेप नंबर 4 लूंगा। फिर आप सोचते हो कि यार इससे क्या बेहतर भी तरीका हो सकता है मेरा अपने दिमाग के अंदर एल्गोरिथम को ट्रेन करने का। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होती हैं वो सामने आती हैं, कि फॉर एग्जांपल फ्यूचर के अंदर जाके कोई नया मसला आ गया जो कभी आपने नहीं देखा, ठीक है, तो आपके अंदर इतनी सलाहियत हो कि आप वो मसला सॉल्व कर सकें, ठीक है। और इसके ऊपर हमारे पास आते हैं क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि लोग कोडिंग इंटरव्यूज के अंदर रिजेक्ट होते हैं वो होता है क्यों, वीक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स होते हैं उनको डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं आती और उनको एल्गोरिथम्स नहीं आते। उनसे मैं सब बेसिक सा एक सवाल पूछूंगा अरेज के ऊपर, ठीक है, कि आप ये अरे को रिवर्स कर दो या इस अरे के अंदर से मुझे आप डुप्लीकेट्स ढूंढ के दे दो, ठीक है, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और उनको अगर ये नहीं आएंगी, ठीक है, उसी वक्त रिजेक्शन है, ठीक है। अब मैं आपको इधर लेट मी जस्ट प्ले दिस। ये एक इंटरव्यू है ब्लूमबर्ग का, ठीक है, इट्स अ मॉक इंटरव्यू, ठीक है। और ये मॉक इंटरव्यू के अंदर आप देखोगे कि ब्लूमबर्ग जैसी कंपनीज, गूगल जैसी कंपनीज, फेसबुक जैसी कंपनीज, वो आपको कभी भी फ्रेमवर्क स्पेसिफिक सवाल नहीं देंगी। दे डोंट केयर अबाउट द लैंग्वेज जो आपको आती है, दे केयर अबाउट कि आपको मैं एक मसला ला के देता हूँ कि आप वो सॉल्व कर सकते हो सबसे बेहतरीन तरीके से। और मोस्ट ऑफ दोज क्वेश्चंस वो डेटा स्ट्रक्चर से आते हैं। अब यहाँ पे ये अगर मैं प्ले करता हूँ, ये आपको आवाज आपको आ जाएगी, ठीक है, मुझे थोड़ा सा आगे करना दें, ठीक है। अब ये उसने उसको क्या कहते हैं प्रॉब्लम दे दी है, ठीक है, कि बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है, उसका आपने सक्सेसर ढूंढना है। तो अब ये जो एक इंटरव्यू है, Yeah, binary search tree. You're asked to write a function, find in order successor. सुने जा थोड़ा सा, 2-3 मिनट returns सुने। the in order successor of input node. If input node has no in order successor, return null. Yes. Okay. So what you need to do, given a node, you have to get the smallest node, which have the smallest value greater than the given one. If Okay. it exists, if it doesn't exist, just return null. Okay. And in the existing code, you have the struct for the node, which you will code in Java. Yeah, I'm going to code in Java. Okay. So you have a class for node that contains the key and left and right, and you have access to the parent itself, and the constructor takes the value for the key, and for the method that you need to fill, which is find in order successors, take the input node and return the node, which is the target one, and null if it doesn't exist. And you have some logic for the insert. अच्छा, I think this is more than enough. So this is what a normal coding interview looks like, ठीक है। अब इसके अंदर उन्होंने ये नहीं पूछा कि यार आप पाइथन में कोड करें, आप रिएक्ट के अंदर कोड, उन्होंने आपको कहा यार आपने जो लैंग्वेज पकड़नी है आप लैंग्वेज पकड़ो, ठीक है। बट दिस इज व्हाट द मेजर प्रॉब्लम इज, क्या आप अपने स्किल सेट के साथ इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आपके डेटा स्ट्रक्चर्स और अगर आपको नहीं पता बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, आप ये सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। सो एवरी बिग कंपनी, ठीक है, एवरी अब्रॉड कंपनी, ठीक है, पाकिस्तानी कंपनीज की मैं बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी कंपनीज में भी जो अच्छी कंपनीज हैं वो डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम को देखती हैं, ठीक है। लेकिन अब्रॉड ओवर 85% ऑफ द कंपनीज वो आपसे डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स के ऊपर आपसे सवाल पूछेंगे। इसका मतलब है कि सबसे पहला काम आपका क्या है कि आपने डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स को अपने बहुत ज़्यादा पक्का करना है, ठीक है। उसके लिए मैं भी आगे जाकर आपको रिसोर्सेज बताऊंगा, ठीक है, जो हम लोग डेफिनेशन के अंदर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि वो आप खुद भी जब आप अकेले बैठे हो या जब आप काम शाम कर रहे हो तो आप वो चीज़ वगैरह यूज़ करें, ठीक है। अब आगे निकलते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर तो समझ लिया, अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो है कि यार अब जॉब लेनी कैसे, ठीक है। मेरे पास
मेरे पास गिटहब की प्रोफाइल भी है, मेरे पास पोर्टफोलियो भी है, ठीक है, और मुझे थोड़ी बहुत डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स आती भी है, ठीक है। तो मैं अब अगला स्टेप क्या लूँ जो मुझे अलाउ करेगा कि आई नीड टू गेट टूवर्ड्स द इंटरव्यू। अब एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, वो ये है कि जी आप लिंक्डइन पे जाएं, ठीक है, आप इजी अप्लाई करते जाएं। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ 85% ऑफ द एप्लीकेशंस दैट आर रिसीव्ड थ्रू इजी अप्लाई दे नॉट इवन रेड, ठीक है। क्यों भला? क्योंकि इतना अजीब सा उसका इंटरफेस है, इतनी ज़्यादा आपको 200 300 500 रेज्यूमेज आई होती हैं कि यू कैन नॉट जस्ट सिट डाउन, शिफ्ट थ्रू देम एंड फाइंड कि जी अब्दुर्रहमान की रेज्यूमे ये है तो मैं अब्दुर्रहमान को कांटेक्ट करता हूँ। यू डोंट डू दैट। दूसरी तरफ अगर आप वेबसाइट के थ्रू जाते हैं, ठीक है, वो एक लंबा प्रोसेस है, उसमें भी चांसेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि यार उनको पहले 500 600 1000 एप्लीकेशंस आ रही होती हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट फाइंड करना, ठीक है, इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। सही है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दिस वेरी कनेक्टेड वर्ल्ड सबसे बेस्ट तरीका क्या है जॉब लैंड करने का, और वो है उसका जवाब नेटवर्किंग के अंदर है। अब मैं नेटवर्किंग के अंदर आपको बताता हूँ किस तरह है। लिंक्डइन, ठीक है, लिंक्डइन इज वन ऑफ योर बिगेस्ट फ्रेंड्स अगर आप लिंक्डइन को सही तरह यूज करें। अब अक्सर ये होता है कि मैं लिंक्डइन पे लोगों को देखता हूँ कि लिंक्डइन पे लोग क्या कहते हैं, अजीब अजीब तरीके के पोस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। लिंक्डइन जो है वो एक बहुत प्रोफेशनल नेटवर्क है, उस पर आप कोई एंटरटेनमेंट, मूवीज की, रिलीजियस बातें नहीं करते, उस पर आप सिर्फ काम के रिलेटेड बातें करते हैं। लिंक्डइन का मकसद क्या है? आपके सिर्फ 3-4 गोल्स हैं लिंक्डइन के साथ। सबसे पहला ये है कि भाई आपने अपना नेटवर्क ग्रो करना है, ठीक है। वो आपने कैसे ग्रो करना है? वो बाय कनेक्टिंग विद मोर एंड मोर पीपल विद इन योर फील्ड, ठीक है। आपसे पीछे, आपसे आगे, आपके साथ, आपसे सीनियर, आपसे जूनियर, और या आपके सेम स्टेज के ऊपर। और जब आपने नेटवर्किंग कर ली, उसके बाद आपने जो वो आपके कनेक्शंस हैं उनको आपने ग्रो करना है। उनको आपने ग्रो कैसे करना है? वो आपने ऐसे करना है कि एक दूसरे के साथ आप अपने दोस्त बनाते हैं, ठीक है। यू टॉक टू देम, यू शेयर इनसाइट्स विद देम। ये पूरी एक फील्ड ऑफ नेटवर्किंग है जो आपको मास्टर करनी पड़ेगी ताकि आप लिंक्डइन के ऊपर जॉब अच्छे से हासिल कर सके। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप रिमोट वर्क करें या आपको जब इंटरनेशनल जॉब लगे तो आपको पता हो कि आपने एक दूसरे के साथ बात कैसे करनी है, और इस पर बहुत ज़्यादा आपके सॉफ्ट स्किल्स आते हैं जो अराउंड 80% ऑफ द एम्प्लॉयर्स ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अ लॉट ऑफ द पीपल मेक दिस मिस्टेक। अब हमारे बैग की एक लड़का है, वो नेम है, ठीक है, वो जब लोगों को मैसेज करता है, वो मैसेज करता है कि हाय माय नेम इज हमजा, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। नो वन इज गोइंग टू रिप्लाई टू यू, ठीक है। नो वन इज गोइंग टू रिप्लाई टू यू, क्योंकि यू कैन नॉट जस्ट, आप एक बंदे को जिसको आप जानते भी नहीं है, आप उसके साथ पहली इंटरेक्शन के ऊपर उससे जॉब नहीं मांग सकते, ठीक है। आपको एक कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है, आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है, उसके बाद जाके ऑटोमेटिकली एक बंदा दूसरे बंदे के लिए फेवर करना स्टार्ट करता है। लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। जो मेरी सबसे पहली जॉब थी आउट ऑफ कॉलेज, ठीक है, आई वॉज अप्लाइंग ऑन द अदर साइड बट आई डिड नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम अप्लाइंग। मैंने एक अपना कनेक्शन यूज़ किया and connection knew someone else and they referred me the position and I got the position. That is it. जो मेरे यहाँ पे जो मेरे co-founders हैं working at PwC, working at Nvidia, every one of us got job through networking. इतनी power है networking के अंदर, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं कि असल में हम लोग what do I mean by networking, ठीक है। अब networking के अंदर होता क्या है? networking के अंदर कुछ असूल हैं, कुछ आपके कुछ तौर तरीके हैं, ठीक है, जो आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि असल में आपने एक इंट्रो मैसेज लोगों के साथ कनेक्ट कैसे करना है। लोग क्या करते हैं, अब मुझे रिक्वेस्ट आती है कि कनेक्ट, मैं बंदे का नाम पढ़ता हूँ, नीचे चीज़ें पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ इसको मैं नहीं जानता, इसको आई एम नॉट एक्सेप्टिंग, आई डोंट हैव एनी रीज़न, मुझे कोई वजह दो कि मैं आपके साथ क्यों कनेक्ट करूँ, अपना टाइम मैं आपको क्यों दूँ। सो अ लॉट ऑफ द पीपल मिस आउट ऑन दिस कि वो नोट नहीं लिखते, एक पर्सनलाइज नोट आपने लिखना होता है, वो आप नहीं लिखते। दूसरी चीज़ ये है कि अ लॉट ऑफ द टाइम आई गेट कॉल्स जिसके अंदर बंदे ने मेरी कंपनी पे मेरे बारे में रिसर्च ही नहीं की होती, ठीक है, एंड दे आर आस्किंग फॉर समथिंग। द प्रॉब्लम इज कि इफ़ यू आर नॉट इवन बॉदरिंग, ठीक है, कि हल्की सी आप एफर्ट लगाएं मेरी कंपनी के बारे में जानने के लिए, मेरे बारे में जानने के लिए, ठीक है, तो मैं आपसे बात करूँगा। कभी कभार ऐसे होता है, लोग कहते हैं कि ओ आई एम अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, कैन यू प्लीज़ टेक मी इन। मैं उससे कहता हूँ यार डिड यू लुक एट द ओपन पोजिशन ऑन द वेबसाइट,
क्या आपने ओपन पोजीशन देखी है, क्या इस पोजीशन के लिए हम क्या हायर कर भी रहे हैं, ठीक है. सो आई माइट नॉट बी द राइट पर्सन और द बेस्ट पर्सन टू टॉक टू यू, ठीक है. तो रिसर्च द कंपनी, रिसर्च द पर्सन, ये चीज़ आपको थोड़ा सा टाइम लेगी आपका, लेकिन आपको टाइम बहुत ज़्यादा बचाएगी और आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी. और उसके बाद जब आप बंदे के साथ कनेक्ट कर लें, ठीक है, सबसे पहला सवाल आपने ये नहीं पूछना कि मुझे प्लीज़ जॉब दे दें, ठीक है. यू नीड टू लर्न मोर अबाउट द इंडस्ट्री, यू नीड टू लर्न मोर अबाउट दैट पर्सन हिमसेल्फ, ठीक है, ताकि आप उससे सीख सको, ताकि आप उससे कनेक्शन बिल्ड कर सको और फिर एक दूसरे को फेवर दी जाती है. अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं नेटवर्किंग किस तरह करता हूँ. मैं यहाँ पे नेटवर्किंग गाइड के ऊपर जाता हूँ. अब फॉर एग्जांपल एक कोई लड़का है जिसका नाम है अहमद, ठीक है. ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, और मैंने अहमद से बात करनी है, ठीक है. तो मैं सबसे पहले अहमद को कनेक्ट करूँगा, लेकिन अहमद को कनेक्ट करूँगा विद अ पर्सनलाइज्ड नोट. और मैं अहमद को कहूँगा कि हाय अहमद, आई एम राहील, I am an aspiring software engineer with expertise in front-end development. I am very passionate about building beautiful front-end applications, and since you are an expert in this field, I would love to get your advice on my career growth. Looking forward to connecting with you. अब मैं दो चीज़ें कर रहा हूँ. सबसे पहली चीज़ मैं ये कर रहा हूँ कि मैं उस बंदे को बता रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरी एक्सपर्टीज़ किसके अंदर है. अब आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग कह सकते हो कि यार मैं जो हूँ, मैं एक एस्पायरिंग फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, ठीक है, जिसकी एक्सपर्टीज फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर है, या जिसकी एक्सपर्टीज प्रोडक्ट बिल्ड करने के अंदर है, या जिसकी एक्सपर्टीज जावा के अंदर है, C++, कुछ भी इसकी आप एक्सपर्टीज हो सकती है, ठीक है. और फिर आप उसको कह रहे हो कि मैं बड़ा पैशनेट हूँ, ठीक है, एक काम करने के ऊपर, ठीक है, और क्योंकि आप इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं, ठीक है, मुझे आपकी एडवाइस चाहिए अपने करियर ग्रोथ के ऊपर, ठीक है, और मैं आपके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ. इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है. ये मैसेज ने उसको रीजन बंदे को दे दिया कि वो मेरे साथ कनेक्ट करे. द सेकंड थिंग इज कि अब जब उसने कनेक्ट कर लिया आपके साथ, अब आपको उसको फॉलो अप मैसेज भेजना है कि यार थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, आपने मेरे साथ कनेक्ट किया, मैं आप जैसे लोगों से मिलना चाहता हूँ और आप जैसे लोगों से सीखना चाहता हूँ. मैं इस वक्त अपने इस स्किल सेट को इम्प्रूव कर रहा हूँ ताकि मैं अच्छी सी जॉब ले सकूँ. तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ एक कॉल के ऊपर आऊँ, आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखूँ और मैं अपने चांसेस ऑफ लैंडिंग अ जॉब कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ. क्या आप मेरे लिए 10-15 मिनट निकाल सकते हैं एक कॉल के लिए. नाउ दिस इज व्हाट योर एक्चुअल पिच नीड्स टू लुक लाइक. अब फॉर एग्जांपल, प्लस आपने हायरिंग मैनेजर्स को रीच आउट नहीं करना, क्योंकि हायरिंग मैनेजर्स को 1000 बंदा रीच आउट कर रहा होता है. आपने उस बंदे को रीच आउट करना है जिस डिपार्टमेंट के अंदर आप काम करना चाहते हो, या जिस डिपार्टमेंट हेड के अंडर आप काम करना चाहते हो, ठीक है. तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा. और एंड पे फिर आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं जो कि आपने हर डेवलपर से पूछने हैं, ठीक है, कि यार मुझे बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप करियर में क्यों स्टार्ट हुए, आप मुझे बताओ आपने कौन से प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए, मुझे बताओ कि आपने जो ये प्रोजेक्ट बिल्ड किया उसमें आपने क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ की. और अगर आपकी कॉल अच्छी जाती है तो आप ये कह सकते हो कि यार आप प्लीज़ मेरा रेफरल डाल के दे सकते हो, मैं जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, क्या आप मुझे रेफरल दे सकते हो, क्या आप मेरी रेज्यूमे पास कर सकते हो, ठीक है, क्या मेरी आप रेज्यूमे पास कर सकते हो अपने हायरिंग मैनेजर को, ताकि मुझे इंटरव्यू कॉल आ जाए. और यकीन करिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है, अगर आप उनके साथ अच्छा तरीके से करें और अगर उनके साथ आप इंटरेस्ट लें उनके काम के अंदर और बाकी उनको वैल्यू प्रोवाइड करें, ठीक है. तो अब हम लोगों ने छोटा सा एक एक्सरसाइज करनी है, वो ये है कि अब मैं चाहता हूँ कि एवरी वन ऑफ यू, ठीक है, वो 5-5, 6-6 मिनट ले, ठीक है, बल्कि 10 मिनट लो आप लोग, ठीक है, और 10 मिनट के अंदर योर जॉब इज टू बिल्ड 1, 2 and 3. ये 3 चीज़ें आपने बिल्ड करनी, ठीक है. तो अपने पास आप लोग नोट्स खोल लें या गूगल डॉक वगैरह खोल लें, ठीक है, ताकि आप लोग इस चीज़ को बिल्ड करना स्टार्ट करें, ठीक है. तो जल्दी से फिर हम लोग, मैं आई कॉल समवन, ठीक है, हो सकता है कि मैं अंसर को बुलाऊं या मैं अलवास को बुलाऊं, ठीक है, मैं ईशा को कॉल आउट करूं ताकि वो हमारे साथ इस चीज़ को शेयर करें कि उन्होंने क्या लिखा है, ठीक है. तो सबसे पहले आप अपना इंट्रो मैसेज लिखोगे, ठीक है. इंट्रो मैसेज के बाद आप एक फॉलो अप मैसेज लिखोगे और उसके बाद आप लिखोगे कि क्या क्वेश्चंस हैं जो आप डेवलपर से जो आप क्यूरियस हो पूछने के लिए, ठीक है. तो जल्दी से 10 मिनट का मैं टाइमर लगा रहा हूँ यहाँ पे,
ठीक है, तो 10 मिनट के बाद वील गेट टुगेदर और फिर हम लोग इसके ऊपर काम शाम करेंगे. आप 15-20 मिनट ले लें, नमाज का टाइम हो गया, 15-20 मिनट के बाद वापस आएं. ठीक है, चले यार शुरू करते हैं. सो वी गोइंग टू गेट स्टार्टेड विद दिस स्मॉल लिटिल एक्सरसाइज ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने अपना एक इंट्रो मैसेज, ठीक है, जो आपका एक पर्सनल इंट्रो मैसेज होगा, जो कि विच विल बी वेरी मच ऑन द लाइन्स ऑफ दीज. आपने मैसेज क्राफ्ट करना है, फॉलोड बाय अ फॉलो अप मैसेज जो आपने किसी भी डेवलपर वगैरह को भेजना है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस, एंड देन द 5 क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क. सॉरी, मेरी आवाज़ आ रही है अब आप सबको? चलो, बेस्ट हो गया. अच्छा यार, तो हमारा नेक्स्ट गोल ये है कि हम लोगों ने छोटी सी एक्सरसाइज करनी है विच विल एक्चुअली गेट यू स्टार्टेड विद योर नेटवर्किंग ऑन लिंक्डइन. ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे अपना इंट्रो मैसेज लिखना है जिसका मकसद है कि आपने यू हैव टू कनेक्ट विद द अदर पर्सन. ठीक है, इस इंट्रो मैसेज के अंदर आप बताओगे कि आप कौन हो, ठीक है, आपकी एक्सपर्टीज वगैरह किसके अंदर है, आप पैशनेट किस चीज़ के बारे में हो, ठीक है, और आप उस बंदे से एडवाइस मांगोगे. ठीक है, एंड दैट इज इट. सो आप 5 मिनट लें, ठीक है, एंड राइट दिस इंट्रो मैसेज. सही है, उसके बाद आई विल कॉल आउट समवन और वो फिर अपनी स्क्रीन वगैरह शेयर करें या वो बताएंगे कि उन्होंने अपनी क्या इंट्रो मैसेज लिखा है. ठीक है, सो मैं यहाँ पे टाइमर लगा रहा हूँ 5 मिनट्स का. हाँ मोमिना, टास्क ये है कि आपने अपना इंट्रो गाइड लिखनी है. ठीक है, जिसके अंदर आपका इंट्रो मैसेज होगा ये वाला. ठीक है, वेरी सिमिलर टू जो मैंने यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है. ठीक है, ये अब आपने अपने बारे में ये चीज़ लिखनी है. ठीक है, और इसके लिए आपके पास 5 मिनट है. उसके बाद फिर मैं फॉर एग्जांपल किसी को भी, मोमिना आपको शायद मैं कॉल आउट करूं और फिर आप शेयर करेंगी कि आपने क्या लिखा है अपने बारे में. ठीक है जी, कोई हाथ खड़ा करे, कौन वॉलंटियर करेगा सबसे पहले? कोई वॉलंटियर करेगा या मैं किसी का नाम पकड़ूं, किसी को मैं बुलाऊं? जी अवैस. जी सर. जी, अब मुझे बताएं कि आपने क्या मैसेज लिखा है अपना, पढ़ें. जी सर, मैंने लिखा है कि हाय अहमद, आई एम अवैस एंड आई एम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट. ड्यूरिंग द पैंडेमिक I found programming closer to my natural aptitude. I started learning it and I am now an aspiring full stack web developer and enjoying my time learning backend as well as front-end web development. I found your profile very interesting as you are doing great work as a full stack web developer. So it would be really nice if I can get some advice from you in building my career. Looking forward to connect. अब अच्छा लिखा है, वेरी गुड स्टार्ट, बड़ा मज़ा आया मुझे. अब मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये बहुत लंबा है. ठीक है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे सिर्फ 300 कैरेक्टर्स से लेस होना चाहिए. ठीक है, सो अब आप इसको कैसे बेहतर कर सकते हो? अब आप इसको बेहतर एक तरीके से कर सकते हो कि आप उसको कहो कि यार हाय अहमद, आई एम अवैस. ठीक है, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर टर्न्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर. ठीक है, आप बता सकते हो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हु इज नाउ डूइंग अ डिग्री और यू नो बिल्डिंग हिज स्किल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. फिर आप बता सकते हो कि ड्यूरिंग द पेंडेमिक, ठीक है, I upskilled myself in web development and I'm very excited about this. I looked at your profile, would love to connect. That is it. I think that's a very good start. मुझे बड़ा मजा आया. ठीक है, लेकिन इसको छोटा करो. It needs to be less than 300 characters. ठीक है, और मैं एक और चीज़ बताता हूँ. कभी कभार ये होता है कि आपके कुछ हमारे ना कुछ फिलर, पाकिस्तानियों के ना अंग्रेजी के तो कुछ फिलर वर्ड्स होते हैं. ठीक है,
फिलर वर्ड्स का मतलब है कि हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ें अंदर डालते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती. तो अपने आप से पूछो कि अगर मैं ये लफ्ज़ या ये लफ्ज़ मैं रिमूव करता हूँ तो क्या इससे मतलब चेंज होता है या नहीं होता. अगर नहीं होता ना तो उस मतलब उसका उस लफ्ज़ का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. उस लफ्ज़ को रिमूव कर दो. ठीक है. फॉर एग्जांपल अब ये मैंने लिखा हुआ है ना, मैं इस पे भी मैं चेंजेस कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. ये सिर्फ एक फिलर वर्ड है. ठीक है. आई एम पैशनेट अबाउट बिल्डिंग ब्यूटीफुल फ्रंट एंड, इसको मैं ख़त्म कर सकता हूँ. ठीक है. सही है. एंड सिंस आई वुड लाइक टू गेट योर एडवाइस, ये भी ठीक है. मतलब इसमें वेरी ख़त्म कर सकता हूँ. और इस तरह के कुछ लफ्ज़ होते हैं जो हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं. ठीक है. चलो आगे मूव ऑन करते हैं. आगे हम किसको पकड़ें. लेट्स ट्राई टू गेट. कौन वॉलंटियर करेगा या मैं किसी का नाम लूं. किसी का नाम लूं तो किसी का नाम ले लेता हूं. फरहान अगर हमारे साथ हैं यहाँ पे तो फिर जी. मोमिना आप चले. फरहान आगे. फरहान के बाद फिर मोमिना. जी फरहान. आवाज आ रही. जी बिल्कुल आ रही है. अच्छा, तो आई थिंक मेरा इंट्रो थोड़ा सा लंबा हो गया. आई थिंक 350 वर्ड्स बन रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ कि क्या मैंने लिखा है. Hi someone, how are you doing? I'm Farhan, an aspiring full-stack developer with expertise in front-end development. I'm really passionate about building web applications from the ground up. And since you're a professional in this field, I was hoping to pick your brain regarding career growth in this field and looking forward to connecting with you. हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त है. अब फरहान, अब आप ग्रेजुएट कहाँ के हो. मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही फरहान. Hello? बोलो. कुछ नहीं, आप कुछ कह रहे थे. हाँ मैं कह रहा था कि आप ग्रेजुएट कहाँ से हुए हो. मैं लम से हुआ. तो आप ये कह सकते हो. ठीक है. अगर आप किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से, अगर आप पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो तो उसको बताओ. ठीक है. कि मैं नस से हुआ या मैं फास से हुआ या मैं मेरान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से हुआ या मैं लम से हुआ. ठीक है. तो आप ये कह सकते हो कि हाय समवन, आई एम फरहान, an aspiring software engineer and a graduate from LUMS. ठीक है. That adds a little bit more credibility. ठीक है. तो फिर आप उसके बाद ये कह सकते हो कि I'm passionate about doing. Made degree like in something else. No one cares. Don't worry about it. Just use the name. A lot of people go work at Google. ठीक है. लेकिन they never do software engineering, but they still use the name. So it doesn't really matter. ठीक है. उसकी टेंशन ना लो. सही है ना. हाँ उसकी टेंशन ना लो. बस ये है कि अच्छा आई वुड लव टू पिक योर ब्रेन. अब इसको तुम छोटा कर सकते हो. ठीक है. इसको तुम और ज़्यादा डायरेक्ट कर सकते हो. ठीक है. तो वो कोशिश करो कि और ज़्यादा डायरेक्ट करो उसे. ठीक है. ताकि वो बंदा 5 से 10 सेकंड के अंदर पढ़ के फारिग हो जाए. बल्कि उससे भी कम, 5 सेकंड के अंदर पढ़े और कहे हाँ गुड सीन, एक्सेप्ट. दिस इज व्हाट योर गोल इज. ठीक है. जी मोमिना की बारी. मोमिना है यहाँ पे. मोमिना का मुझे मैसेज आया अभी. यस सर. सर आवाज आ रही है मेरी. जी बिल्कुल आ रही है. Assalamu alaikum. I'm Momina, doing bachelor's in software engineering from LGU, that is Lahore Garrison University. My background is not of computer field, so I'm quite poor in coding, but still I'm doing my best to achieve my goal. Well, my current goal is to get success in Adobe, that is as in graphic designing. Besides it, I'm also interested in web designing and development of websites, but as it involves coding, so I'm quite poor in such coding fields. Okay. अच्छा, अब इस पे कुछ चीज़ें हैं जो आपने ठीक करनी है. पहली बात, there's a lot of extra information. ठीक है. अब पहली चीज़, I don't need to know your life story. मुझे आपने अपनी लाइफ स्टोरी नहीं सुनानी. ठीक है. आपने बस मेरे से पते की बात करनी. आप मोमिना हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हो फ्रॉम LGU. ठीक है. या पूरा नाम लिखो कि आई एम डूइंग माई बैचलर्स डिग्री इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम लाहौर गैरिसन. आई हैव एक्सपर्टीज इन एडोब. ठीक है. एंड आई एम अपस्किलिंग माई सेल्फ in coding and in programming languages. Don't ever say कि I am poor at this या I am bad at this. अपने आप को underscore ना करो. ठीक है. Have some more confidence in yourself. सही है. You know more than you think you know.
उसके बाद दूसरी चीज़ आती है, उसको बताओ कि आई एम लर्निंग दिस एंड वुड लव टू गेट योर एडवाइस ऑन द बेस्ट प्रैक्टिसेस। लेकिन एंड पे आप ये भी तो बताओ ना कि आपने उससे बंदे से बात क्यों करनी है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और गूगल डॉक्स खोलो और वहाँ पे चेक करो, यहाँ पे ना इसको सेलेक्ट करके जो तुमने लिखा है इसको सेलेक्ट करो, टूल्स पे जाओ और टूल्स पे जाके यहाँ पे होगा वर्ड काउंट, ठीक है। और वहाँ पे वर्ड काउंट के ऊपर चेक करें कि आपके कितने कैरेक्टर्स बन रहे हैं। ये कैरेक्टर्स 300 से कम होने चाहिए, ये देख रहे हो, ये 300 से कम कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। तो आपके और डायरेक्ट रखो। मुझे अच्छा लगा कि आपने अपनी सारी मतलब चीज़ें वगैरह लिखी हैं वहाँ पे, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब आते हैं, ठीक है, अब आते हैं अगली चीज़ के ऊपर, जो कि है एक फॉलो अप मैसेज। अच्छा, फॉलो अप मैसेज क्या होता है? फॉलो अप मैसेज अब आपने करना है एक बंदे को। फॉर एग्जांपल मैं एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ मेरा कनेक्ट कर लिया, उसने मेरी कनेक्शन एक्सेप्ट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप जो मेरा है वो ये है कि मैंने अब उसके साथ उसको कॉल पे लेकर आना है, ठीक है। इफ़ आई गेट ऑन अ कॉल विद हिम, ठीक है, या गेट ऑन अ कॉल विद हर, तो उससे मैं सवाल पूछ सकता हूँ, उससे मैं बात कर सकता हूँ, उससे मैं एक ह्यूमन टच बीच में लेकर आ सकता हूँ, जो बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं जो मैंने उसको शुरू में पिच दी, उस पिच को मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करूँगा। फॉर एग्जाम्पल कि हाई अहमद, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी, आई लव लर्निंग एंड कनेक्टिंग विद एक्सपर्ट्स टू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस वर्किंग इन द फील्ड। मैंने उसको बताया कि मुझे बड़ा पसंद है लर्न करना, मुझे बड़ा पसंद है कनेक्ट करना आप जैसे एक्सपर्ट्स के साथ, ताकि मैं आपके एक्सपीरियंस से सीख सकूं। मैं इस वक्त अपने स्किल्स इंप्रूव कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट में और रिएक्ट में, और क्योंकि आप इन चीज़ों के ऊपर काम करते हो तो मैं आपसे इन चीज़ों की बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखना चाहता हूँ और अपने चांसेस इंप्रूव करना चाहता हूँ इस फील्ड के अंदर जॉब हासिल करने का। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ 10 मिनट शेयर करें अपना टाइम, मंगल या पीर वाले दिन या बुध वाले दिन 10 बजे इस टाइम पे। और मोस्ट ऑफन देन नॉट, अगर आप दिन के अंदर 50-100 बंदों को रीच आउट करते हो, ठीक है, तो उसमें से 3-4 आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। और आपने 100 बंदों के आप बात नहीं करनी, आपने सिर्फ बात एक से करनी जिसने आपको जवाब दे, ठीक है। सो योर जॉब इज नॉट टू जस्ट गेट लाइक talk to 1000 people, it doesn't really matter, you just have to reach out to more and more people, get connected with them, talk to them, उसमें से 1 से 2 आपको जॉब दे देंगे और हमेशा ऐसे ही चलता हुआ आएगा, ठीक है। तो अब अगला स्टेप ये है, अब जैसे फरहान ने कहा, ठीक है, कि मैंने कोविड के दौरान अपना ये पैशन वगैरह चूज़ किया, ठीक है, मैंने सेल्फ लर्न किया। अब फरहान उसके ऊपर एक्स्ट्रा ऐड कर सकता है कि मैं इस टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर अपना एक्सपैंड करना चाहता हूँ, और क्योंकि आपकी प्रोफाइल के ऊपर लिखा हुआ है कि वो आपकी एक्सपर्टीज़ है, तो मुझे आप प्लीज़ इस चीज़ के अंदर हेल्प करें, सही है। तो अब आप लोग एक और काम करो, दोबारा से 5 मिनट्स लो, ठीक है, और अपनी पिच जो आपने पहले लिखी थी उसको इम्प्रूव करने के बाद ये नीचे फॉलो अप मैसेज लिखोगे, हाय समवन, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग, ठीक है, मैं अभी ये चीज़ सीख रही हूँ, ठीक है, और मैं इसके एडवांस के अंदर जाना चाहती हूँ, और क्योंकि आप इसके ऊपर काम कर रहे हो, आई वुड लव टू गेट योर एडवाइस फ्रॉम इट एंड हाउ आई कैन इम्प्रूव माई चांसेस ऑफ लैंडिंग अ जॉब। और फिर आप नीचे लिखो कि क्या आप मेरे साथ बात करने के लिए 5-10 मिनट के लिए अवेलेबल हो, तो मैं आपसे बात करूँ, ठीक है। तो इसको जल्दी से लेट्स डू अ 5 मिनट टाइमर अगेन, ठीक है, और 5 मिनट के बाद हम दोबारा से मिलेंगे, ठीक है, और हम लोग दोबारा से वही वाली एक्सरसाइज अपनी रिपीट करेंगे, ठीक है। सो टेक 5 एंड लेट्स राइट डाउन द फॉलो अप मैसेज। जी, आयशा जक्का, आपने लिख लिया सेकंड वाला? सर एक्चुअली ना हमारी इधर लाइट नहीं है, तो मैं नोटबुक पे लिख रही हूँ, लैपटॉप की चार्जिंग नहीं है, तो मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ मैंने। ओहो, क्या, चलो बताओ फिर आपने क्या लिखा नोटबुक पे? अलवाज, चले बताएं। हाँ बताओ, कोई मसला नहीं। सर मैंने ये लिखा है, हाय आई एम आयशा जक्का एंड आई एम वर्किंग on web development from last 2 years. I complete my web development from Dev Nation and I complete my several projects. तो मैं सर इस तरह से लिखा है। नहीं, अच्छा, ये बताने की जरूरत नहीं है कि you completed your several projects and everything. I don't need to know that. ठीक है, I just need to know 3 चीज़ें, कि आप हो कौन, ठीक है, आप पढ़ क्या रही हो,
दूसरी चीज़ आई नीड टू नो कि आपका एक्सपर्टीज किस टेक्नोलॉजीज के अंदर है और आप पैशनेट किस चीज़ के बारे में, और मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ. दैट इज इट. जी वहाब. Sir, hi Saqib, thank you for connecting with me. Creating website layout user interfaces by using standard HTML CSS practices is my passion, and I am an experienced web developer. ठीक है. How are you keeping up with the latest developments in web development? Tell me about a project you are particularly proud of. Are you available for a quick 10 minutes chat with me on Tuesday at 12 p.m.? अच्छा, नाउ दिस इज़ अ गुड स्टार्ट, लेकिन मैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज करूँगा. ठीक है, पहले मैं ये बताऊँगा कि हाई आई एम वहाब, आई एम एन एक्सपीरियंस वेब डेवलपर. उसके बाद फिर मैं दूसरी वाली बात करूँगा कि आई हैव बीन बिल्डिंग ब्ला 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 ब्ला. उसके बाद फिर मैं बताऊँगा कि मैंने ये प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस. फिर मैं ये नहीं सवाल नहीं पूछूंगा कि ओ कैन यू टेल मी मोर अबाउट द प्रोजेक्ट. फिर आप ये बताओगे कि आई वुड लव टू लर्न अबाउट अ प्रोजेक्ट दैट यू हैव डन. ठीक है, या आई वुड लव टू लर्न मोर अबाउट अ प्रोजेक्ट वेयर यू यूज दिस. ठीक है, विल यू बी विलिंग टू कनेक्ट विद मी और डू यू हैव लाइक 10 minutes टू टॉक टू मी. समझ आ रही है? ठीक है, क्वेश्चन ना पूछो, उसको फ्रेम करो. ठीक है, और पैसिव वॉइस ना यूज करो. ठीक है, कि XYZ is something that I'm very passionate about. I am very passionate about X, Y and Z. सही है, एक्टिव वॉइस यूज करो, पैसिव वॉइस ना यूज करो. टाइम ज़ाया होता है पैसिव वॉइस से. ठीक है, चलो इसको बेहतर करें. और हमारे पास कौन है? हमारे पास जी मतीन. Sir, my name is Hi XYZ. Thank you for connecting with me. I've been learning about OneStack for about 2 years, and I'm very interested to know about the latest technologies being used for website development these days. I would love to get on a call with you to get advice on my career growth and the best practices to land a good job. Will you be free on Tuesday, 10th of August at 12 p.m. PST for a quick 10 minutes call? Yeah, I think that is a good start. ठीक है, I think it's a good start. इस पे तुम्हें मतलब रिप्लाईज आ जाएंगे होपफुली. ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा और बेहतर करते रहना. ठीक है, क्योंकि मुझे 2-3 जगहों पे लग रहा था कि इतना एक्शनेबल नहीं है. ठीक है, इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसको ज़रा थोड़ा सा और उसको बेहतर करो. ठीक है जी. अंश. Hi James, really thanks for connecting with me. I am very passionate to seek for the expert and to interact with them so that I can be well aware of industry. I am working on programming skills mainly on algorithms and data structures, which are the building block of any programming language. I am also learning web development and gain much experience in front-end development. Now I am working on back-end development. I found that you have much experience related to this. I want to make a call with you to know your experience about industry. So can you please give me just 10 minutes of your precious time? अच्छा, हाँ, अब इस पे कई चीज़ें हैं जो मैं चेंज करूँगा. पहली चीज़ ये है कि मैंने आपसे रेज्यूमे तो नहीं पूछा ना आपसे. ठीक है, कि आपने पहले क्या सीखा उसके बाद क्या सीखा. नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है बताने. ठीक है, और अगर मैं एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मुझे पता है डेटा स्ट्रक्चर्स एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है. आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं. ठीक है, मतलब यू डोंट हैव टू स्टेट द ऑब्वियस. ठीक है, आप टाइम अपना बचाओ और मेरा भी टाइम बचाओ. ठीक है, मैं अंश हूँ. ठीक है, आई एम एन एस्पायरिंग और एन एक्सपीरियंस वेब डेवलपर. ठीक है, पैशनेट अबाउट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स. ठीक है, I have expertise in front-end development, but now I'm upskilling myself in back-end development and data structures and algorithms. ठीक है, I love to learn about more. I love to learn about technologies that are currently used in web development. And since you have the experience, it would be great if you can give me, or if you can get on a call with me to advise me on my career growth. Yeah, to advise me on what should I use in this specific process. Don't say of your precious time. No one cares. ठीक है, we know time is precious. ठीक है, okay sir, thank you. तो you don't have to be like आप प्लीज में तल्ले मिनते करने की जरूरत नहीं है. स्ट्रेट बात करो. ठीक है, ऐसा ना लगे कि यार तल्ले मिनते नहीं करनी. ठीक है, क्लियर बात करनी, डायरेक्ट बात करनी और कंसाइज बात करनी. ठीक है, रिप्लाई आएगा. ठीक है, ओके सर, थैंक यू. चलो, वेरी गुड. अब हमारी आखिरी छोटी सी एक्सरसाइज वो ये है कि अब आप लोग सारे
आप दोबारा से 5 मिनट लो और 5 क्वेश्चंस लिखो जो आप हमेशा किसी डेवलपर से पूछना चाहते हो, जो आप जिसके बारे में आप वाकई क्यूरियस हो, ठीक है। ऐसे क्या क्वेश्चंस हैं जो अगर आपके पास गूगल का डेवलपर आए, या अगर आपके पास कोई फेसबुक का डेवलपर आए, या आपके पास कोई क्या कहते हैं पाकिस्तानी बड़ी कंपनी का डेवलपर आए, उससे आप क्या सवाल पूछना चाहते हो असल में, ठीक है। टेक 5 मिनट्स, ठीक है, एंड राइट डाउन 5 क्वेश्चंस जो इस चीज़ को कवर अप करें, ठीक है। तो ओके, स्टार्ट। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, ठीक है, मतलब कि अभी मेरी स्टडी भी साथ चल रही है, तो लेकिन मैंने अपना कोर्स अच्छे से कंप्लीट किया है, जो आपने प्रोजेक्ट्स करवाए हैं वो भी मैंने किया, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, ठीक है, जो रिलेटेड होते हैं लैंग्वेज के, ठीक है। तो क्या ये चीज़ मुझे बेनिफिट देगी कि मैंने एक्स्ट्रा से प्रोजेक्ट किया, या मेरे कुछ अपने आइडियाज़ हैं जो मैं, अगर वो मेरे से इंटरव्यू लेते हैं तो मैं उनको दिखा सकूँ, तो क्या उन पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है? ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि सर कितना एक्सपीरियंस मैटर करता है? हम कहते हैं ना कि कंपनी एक्सपीरियंस वाले बच्चों को लेती है, तो अगर उस बच्चे के पास स्किल है, उसका एक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, उसने काफी प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, उसने ऑनलाइन क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है, तो क्या वो इस चीज को फिर नजरअंदाज कर सकते हैं कि बच्चे ने 1 साल काम किया है सिर्फ, या वो उसके मुकाबले जो 5-6 साल से काम कर रहा है उसको रखेंगे? अच्छा, तो तीसरा को मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अब जो बंदा शुरू से काम कर रहा है, मे भी उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ना पता हो, जो हम अब सीख रहे हैं, न्यू लैंग्वेज सीख रहे हैं या उसकी न्यू टर्मिनोलॉजीज हैं, तो इस लिहाज से उस पर क्या असर पड़ेगा? और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि सर हम बिगिनर लेवल पे हम किसी कंपनी के साथ काम करते हैं, तो हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि हम किस कंपनी को ज्वाइन करें? और क्योंकि और आपकी नज़र में, सही लास्ट क्वेश्चन है, आपकी नज़र में हमें लॉन्ग टर्म जॉब को करना चाहिए या शॉर्ट टर्म जॉब को करना चाहिए, कि हम किसी के साथ शॉर्ट टर्म चलें या लॉन्ग टर्म चलें? और इसका लास्ट क्वेश्चन सर एक और वाई ना कीजिएगा सर, तो आप क्या प्रेफर करते हैं कि अगर किसी ने वेब डेवलपमेंट अच्छे से सीख लिया है कि वो जॉब को प्रेफर करे या अपनी एजेंसी खुद खोले, जैसे सॉफ्टवेयर हाउसेस वगैरह होते हैं वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं? तो बस ये मेरे क्वेश्चन थे। अच्छा, पहला सवाल ये था कि एक्स्ट्रा अगर आपको क्या कहते हैं, हाँ, एम्प्लॉयर्स के लिए ऑब्वियस बात है, जब आपके पास एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमेशा अच्छी बात होती है, ठीक है। वो शौक देखें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा स्किलफुल डेवलपर बनोगे। आप जितना मर्जी थियरी पढ़ लो, जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयर्स के लिए ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करते हो ना, आपको कुछ चीज़ें होती हैं वो समझ आने लग जाती हैं, उनकी सेंस बन जाती है, ठीक है, एक पैटर्न इमर्ज होने लग जाता है। तो मोर प्रोजेक्ट्स आर ऑलवेज बेटर। फिर दूसरा ये है कि यंग डेवलपर्स हायर करते हैं एक्सपीरियंस, जाहिर सी बात है हर बंदा एक्सपीरियंस चाहता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर हाउसेज लाइक नेटसोल, RBSoft, जो बड़ी कंपनीज वगैरह हैं, ठीक है, वो हमेशा हर साल फ्रेश ग्रेजुएट्स लेती है, ठीक है। तो अगर आप काबिल हैं और आप अच्छे हैं, ठीक है, तो 100% आपको वो अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा सवाल मुझे आपका याद नहीं है क्योंकि आप मुझे रिमाइंड कराते हैं, लेकिन चौथे पे आता हूँ कि कंपनी ज्वाइन। अच्छा, हमेशा याद रखना, डेस्परेशन के अंदर कभी जॉब नहीं ढूंढनी, ठीक है, कि ओ जी मुझे तो जॉब चाहिए तो बस किसी भी गंदी कंपनी के अंदर मैं घुस जाऊँ। प्लीज़ ऐसा मत करो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छी कंपनी के अंदर अप्लाई करो ताकि तुम्हें सीखने को मिले, ताकि आपको वहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट मिले, ताकि आप ग्रो कर सको। तो कंपनी के ऊपर रिसर्च और बंदों के ऊपर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपका एंड गोल जॉब लेना नहीं है, आपका एंड गोल अपना करियर ग्रो करना है, और वो सिर्फ तब होगा अगर आप अच्छी कंपनी में जाके काम करोगे। फिर 5वां क्वेश्चन आपका था कि प्रेफर क्या करते हैं। डिपेंड्स, ठीक है। मेरी एडवाइस जो यंगस्टर्स को ये होती है कि यार आप पहले 1-2 साल काम कर लो इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, स्किल ले लो थोड़ा सा, ठीक है, काम करना सीख लो, इंडस्ट्री के अंदर कनेक्शन बिल्ड कर लो, फिर अपनी कंपनी खोल लेना, ठीक है। उससे आपको ही फ़ायदा होगा, आपके ऊपर लोग शक कम करेंगे, ठीक है, और आपके ऊपर लोग ट्रस्ट ज़्यादा करेंगे अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो अगर आपने स्टार्ट करनी है शुरू से, कर लो, कोई आपको रोक नहीं रहा, ठीक है, लेकिन आई डोंट नो, रिस्क ज़्यादा हो सकता है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्किल है और अगर आपको अपने पे पूरा यकीन है
तो अपनी स्टार्टअप खोलो या अपनी एजेंसी खोल लो। लेकिन फिर वही बात आएगी कि रिस्क के हिसाब से ज़्यादा बेहतर यही है कि अगर आप पहले 1-2 साल काम कर लो, उसके बाद फिर देख लो आपने क्या करना है। ठीक है जी हमजा। सर मेरे 5 क्वेश्चंस ये हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है, वाज इट लाइक बीइंग अ डेवलपर इन अ कंपनी, डज इट गेट हेक्टिक? और सेकंड क्वेश्चन ये है, इज एवरी डे अ कोडिंग डे? थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज इंटरनल कम्युनिकेशन हैपेंस इन एन आईटी फर्म? और फोर्थ क्वेश्चन ये है, व्हाट इज इट लाइक बीइंग अ पार्ट ऑफ द टीम? और फिफ्थ क्वेश्चन ये है, इफ यू आर स्ट्रक एट अ प्रॉब्लम, हाउ डू यू टैकल इट कंसीडरिंग द डेडलाइन इज देयर? Do you ask for the help for the other team members? Do they cooperate or not? हाँ अच्छे सवाल हैं ये, लेकिन इनकी वर्डिंग के ऊपर काम करो। ठीक है, इनकी वर्डिंग ऐसे ना बनाओ कि तुम उनका इंटरव्यू ले रहे हो, इसकी वर्डिंग ऐसे बनाओ कि आप किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हो। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हमजा आप मुझे बता सकते हैं कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं? जब आपके पास कोई डिफ़िकल्ट मसला आए, क्या आप जाके हेल्प लेते हैं या आप गूगल सर्च करते हैं? क्या फ्रेमवर्क यूज करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? सर मैं ऑब्वियसली डिफरेंट सर्च इंजन यूज करता हूं, कोरा वगैरह यूज करता हूं। मैं एग्जैक्टली ये देखें और उससे क्लियर होता है। हाँ मैं जवाब हमजा मैं जवाब नहीं मांग रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका सवाल इस तरह सवाल पूछो। ठीक है, कि दूसरा बंदा को ये ना लगे कि आप इंटरव्यू ले रहे हो उसका, दूसरे बंदे को ये लगे कि आप वाकई जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो उसके काम के अंदर। सही है, ये चीज मेक श्योर करनी है। अलवाज आपके क्या 5 क्वेश्चंस हैं? लाइक सर कि जैसे हम पूछे कि शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट द कंपनी इन व्हिच यू आर करंटली वर्किंग। मतलब यार ये अब इससे आपने क्या हासिल करना है इससे कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न अबाउट योर एक्सपीरियंस इन द कंपनी? उससे पर्सनल सवाल पूछो। ठीक है, कि हाउ डिड यू गेट स्टार्टेड विद योर करियर, उसके बारे में पूछो। उसकी कंपनी के बारे में बाद में पूछना, पहले उसके बारे में पूछो कि आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसे पढ़ा, कैसे प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, क्या टेक्नोलॉजीज के अंदर काम कर रहे हो, कहाँ से सीखी, ये चीज़ें वगैरह ज़्यादा ज़रूरी हैं पहले समझना। ठीक है, यस सर ठीक है। अलवाज आप यहाँ पे हैं या नहीं है? आई थिंक अलवाज इज नॉट हियर राइट नाउ। चलो एनीवेज जी वहाब सर क्वेश्चंस में जी सर, हु इज द स्मार्टेस्ट कंप्यूटर इंजीनियर? हाउ डू वी शो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन आवर फील्ड? हाउ डू वी एंजॉय प्रोग्रामिंग? व्हाट आर आवर गोल्स इन योर स्टूडेंट लाइफ? ये अच्छा कि आपके क्या गोल्स थे स्टूडेंट लाइफ के अंदर, ये ठीक है, लेकिन बाकी क्रिएटिविटी ये क्यों सवाल पूछ रहे हो मेरे से? मतलब असल में समझने की कोशिश करो। अगर आप लोगों से फिलोसॉफिकल सवाल पूछोगे ना कि आपका ज़िंदगी के बारे में क्या ख्याल है कि इनोवेशन होनी चाहिए, ये टाइम ज़ाया है। ठीक है, आई कैन टॉक अबाउट दिस फॉर आवर्स बट द प्रॉब्लम इज़ मेरा टाइम कीमती है। ठीक है, मेरे से सवाल पूछो, आपने एंड पे हासिल क्या करना है उनसे, गोल क्या है, वाई डू, आपने ये सवाल पूछना क्यों है, उससे आपको क्या मिलेगा, उस बंदे को क्या मिलेगा। ठीक है, तो जब आप सवाल लिखो हमेशा देखो कि असल में इस सवाल से मैं किस सवाल का जवाब मांग रहा हूँ अपने लिए। अगर मैं बंदे से पूछूं कि आपके स्टूडेंट गोल क्या थे, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि एज अ स्टूडेंट मेरे गोल्स क्या होने चाहिए टू लैंड अ सक्सेसफुल जॉब। अगर मैं उससे पूछूं कि आप कौन सी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हो अपनी कंपनी के अंदर, तो उसका मकसद ये है कि मैं वो टेक्नोलॉजी सीखूं ताकि मैं उस कंपनी के अंदर जॉब ले सकूं। ये चीज़ें, इस तरह के सवाल बेहतर करो। ठीक है, अब आखिरी हम लोग लेंगे मोमिना जी। आखिरी कंप्यूटर इंजीनियर, अब ये देखो ना, अब ये इस सवाल का क्या तुक बनता है, मुझे बताओ कि हु इज द स्मार्टेस्ट कंप्यूटर इंजीनियर? मुझे क्या पता यार स्मार्टेस्ट कंप्यूटर इंजीनियर कौन, आई डोंट नो। ठीक है, बट द क्वेश्चन इज व्हाई। ये सवाल पूछने का तुक क्या बनता है? सही है, ठीक है, वो सवाल पूछो जिनका पॉइंट हो, जो अच्छे सवाल हो, गंदे सवाल नहीं पूछने। ठीक है, चलो बस हमारे पास 2 लोग रह गए हैं काम कर। गुल का सवाल है कि आप क्या ये सवाल पूछ सकते हो कि कितने टाइम से काम करे? वो लिंक्डइन पे जाओ, उसकी लिंक्डइन पे लिखा कि वो कितने साल से काम करे, तो ज़रूरत नहीं है काम पूछने। ठीक है, मोमिना आखिरी, हम लोग फिर आगे वी हैव टू मूव ऑन। मोमिना जल्दी से बताएं कि आपके 5 क्वेश्चंस क्या हैं? Sir, I only have 3 questions. Sure. Sir, I only have 3 questions to ask. The first one is, suggest me some good and valuable projects.
The second one is what should be the greatest strength to be a good web developer? सही है. And my last question is how do you see the skill of web development and designing evolving over the next 5 years? सही बात है. These are good questions. ठीक है. These are very specific. आपको भी हेल्प मिलेगी अपनी जॉब के अंदर, उस बंदे को भी आपको बताते हुए गाइड करते हुए अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं. ठीक है. These are good questions to ask. लेकिन एक और चीज़ आप सबने याद रखनी है, वो ये है कि इंटरव्यू नहीं लेना, एक डिस्कशन करनी है. ठीक है. कि मैं इस चीज़ के बारे में समझना चाह रही हूँ, तो क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? मैं इस बारे में समझना चाह रही हूँ कि आप इस बारे में बात कर सकते हैं. ठीक है. तो मेक इट लुक लाइक अ कॉन्वर्सेशन, बातचीत. ठीक है. ये ज़रूरी है. चलो एनीवेज, गुड. अच्छा आप लोगों ने ये चीज़ किया, तो अब इसको जाके आपने प्रैक्टिस भी करना है. जी अवैस. सर मैं तो इज दैट अ गुड क्वेश्चन टू आस्क? दोबारा बोलो. सर मैंने मतलब क्वेश्चन पूछा था कि अपने करियर स्विच को मैं कैसे जस्टिफाई करूं इन एन इंटरव्यू. दिस इज गुड. यस, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है. ये आप उस बंदे से पूछोगे जिसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और वो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया. ठीक है सर. ठीक है. ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी पूछोगे, उसको नहीं पता. चलो वेरी गुड यार, ये भी आपको हो गया. अब जब आपका पोर्टफोलियो बन गया, गिटहब प्रोफाइल बन गई, फिर अब आपने लोगों को इस तरह रीच आउट करना है. ठीक है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. आगे मूव ऑन करते हैं. ठीक है. हमने एक्सरसाइज कर ली. अच्छा, अब हमारे पास आखिरी चीज़ आती है कि अपने इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कैसे करना है. ठीक है. आपके पास यहाँ पे हैकर रैंक और लीड कोड, जो हम लोग डेफिनेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं. ठीक है. और कभी कभार हम लोग उदास होते हैं. ठीक है. जब बच्चों को ये क्वेश्चंस करवाए जाते हैं और जब इंटरव्यूअर पूछते हैं उनको नहीं आते. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल वन ऑफ आवर किड्स वाज आस्क्ड दिस क्वेश्चन के अरे के अंदर से डुप्लीकेट्स निकाले. ये अगर आप हैकर रैंक और लीड कोड के अंदर जाए ना, तो ये बिगिनर लेवल क्वेश्चंस हैं. ठीक है. जो करवाए भी थे. अब उससे नहीं हुआ. ठीक है. तो ऑटोमेटिकली इंटरव्यूअर ने कहा यार कि मतलब तुक नहीं बनता आके बात करने का. ठीक है. तो आपने जब इंटरव्यूज के लिए अपने प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपने डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स पक्के करने हैं. मेरी एडवाइस ये होगी कि आप लीड कोड और हैकर रैंक हर रोज सॉल्व करें. हर रोज एक एक क्वेश्चन हैकर रैंक से, एक क्वेश्चन लीड कोड से, हर रोज सॉल्व करें. ठीक है. प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान से स्टार्ट करें और मुश्किल पे जाएं. ठीक है. ये बहुत ज़रूरी है. और फिर आपके पास आता है स्किल इंटरव्यू देने का. ठीक है. उसके लिए आप मॉक इंटरव्यूज करें अपने दोस्तों के साथ. अपने एक दोस्त को पकड़ें, ठीक है, उससे कहें कि आए यार लेट्स डू अ मॉक इंटरव्यू. और मॉक इंटरव्यू कैसे करना है? इंटरव्यूज देखो यूट्यूब के ऊपर बहुत इंटरव्यूज पड़े हुए हैं. अपने दोस्त को पकड़ो, उसके साथ एक मॉक इंटरव्यू करो. डेटा स्ट्रक्चर्स के सवाल एक दूसरे से पूछो और उनको अपना लॉजिक, अपना कोड एक्सप्लेन करो. क्योंकि इंटरव्यू के अंदर सबने आपसे पूछना क्या है? सबने आपसे पूछना ये है कि आप मुझे बताओ कि ये आपने क्यों किया. ओ जी मैंने स्टैक ओवरफ्लो से कॉपी पेस्ट किया. नहीं, उधर नहीं चलेगा. उधर आप ये बताओगे क्योंकि मैंने इसलिए किया क्योंकि डेटा साइज बड़ा था. ठीक है. मैंने ये किया, ये स्टेप लिया. और मैंने ये भी सोचा कि क्योंकि ये डेटा आगे जाके मिलियंस में हो सकता है, तो हम लोगों ने स्पीड के बारे में भी ख्याल रखना है. ठीक है. तो मैंने ये भी चीज़ कंसिडर की और ये भी चीज़ कंसिडर की. बेशक आपका आंसर गलत हो, पीपल केयर अबाउट कि आप सोचते कैसे हो. ठीक है. वो ज़्यादा ज़रूरी है. और वो सबसे बेहतर तभी हो सकता है अगर आपको एक्सप्लेन करना आता है कि आप क्या सोच रहे हो. सबको समझ आ रही है? ठीक है. सो मॉक इंटरव्यूज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर लैंडिंग अ गुड जॉब. जी मतीन. सर ये डेटा स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये अगर प्रैक्टिस तो यानी कि मैं कर रहा था और सेमेस्टर में भी पढ़ लिया, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं बीच में. तो ये यानी कि ये लीड कोड से ही करें या कोई यूट्यूब लीड कोड और हैकर रैंक, लीड कोड हैकर रैंक के क्वेश्चंस करते रहें. ठीक है. लीड कोड हैकर रैंक के क्वेश्चंस आप असल में कोई अराउंड 70-80% ऑफ द क्वेश्चंस जो इंटरव्यूज के अंदर आते हैं ना, वो ऑलरेडी लीड कोड और हैकर रैंक के ऊपर होते हैं. अब डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं और समझ के करते हैं. रट्टा मारना नहीं है, रट्टा पता लग जाता है. समझो और काम करो. जी अवैस. सर लीड कोड भी सिमिलर टू हैकर है कि हैकर है? इट्स वेरी सिमिलर. यस, इट्स वेरी सिमिलर. लीड कोड थोड़ा सा मुश्किल है. ठीक है. और पुराना भी है. हैकर रैंक इज अ लिटिल बिट मोर न्यू. नए क्वेश्चंस हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उसके अंदर भी.
ठीक है? ठीक है सर। सो बेसिकली ये 4-5 चीज़ें अगर आप कर लेंगे, ठीक है, हर चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। बड़ा सिंपल सी बात है। वापस और एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है, लीड कोड LEET है कि जॉब हंटिंग एक स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। टाइम लगता है, आपको कनेक्शंस बिल्ड करने होते हैं, ठीक है, आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सीखते रहना है, अपने आप को स्किल इंप्रूव करते रहना है। आज अप्लाई किया, 10 जगहों पर रिप्लाई नहीं आया, छोड़ दिया, नहीं, 3-4-5 महीने लग जाते हैं ऑन एवरेज 90 से 180 डेज लग जाते हैं, एंड इट्स ओके, ठीक है। इसलिए अगर आप ग्रेजुएट होने वाले हो, ठीक है, तो अपने आखिरी सेमेस्टर 1 साल पहले जॉब हंटिंग स्टार्ट कर दो, रिलेशनशिप्स बनाना बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। अगर आप ग्रेजुएट हो गए हो, ठीक है, तो आपका 70 to 80% टाइम आपका जॉब हंटिंग के और अपने स्किल को बढ़ाने पे लगना चाहिए, बस। और फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि अपने आप को आप अपस्किल वगैरह करो, उसके लिए हमने डेफिनेशन का प्रोग्राम बनाया है। डेफिनेशन का प्रोग्राम शुरू से लेके एंड तक लो, साथ साथ क्वेश्चंस करते रहो, पार्टिसिपेट करो क्लासेस के अंदर, हैकर रैंक लीड कोड सॉल्व करते रहो, ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द डे होपफुली, ठीक है, आपकी जॉब लग जाएगी। नहीं करोगे, नहीं लगेगी, ये अभी बता रहा हूँ मैं सबको, ठीक है। ये 5-6 चीज़ें आपके पास नहीं होंगी, ठीक है, आपके पास वही आप 15-20 हज़ार रुपये की जॉब करोगे जिसका कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। सो अगर आपने और इन्फॉर्मेशन लेनी है, जाओ वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, हम लोग और मोर कोर्सेज, वी आर इंट्रोड्यूसिंग मोर कोर्सेज इन द फ्यूचर, ठीक है। मेरे साथ कनेक्ट करो, लिंक्डइन पे जाओ, सर्च करो राहील अहमद डेफिनेशन, मेरे साथ कनेक्ट करो लिंक्डइन पे, कोई सवाल हो मेरे से पूछो, ठीक है। और अगर कोई सवाल है किसी का तो मेरे से पूछें, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। 10 मिनट का सेशन लेते हैं और तो फिर ख़त्म करते हैं। जी हमजा। सर एक्चुअली मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। मैं हमजा भाई के छोटा कज़न हूँ, मैं BSID कर रहा हूँ, सेकंड सेमेस्टर मेरा भी एंड हो रहा है। तो मैंने आपसे ये पूछना था कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हमें कोई प्रॉपर स्किल्स नहीं सिखा रहे और बेसिक जो हमारी चीज़ें हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे। डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, ये चीज़ें हमें टीच नहीं कर रहे। वो हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाते हैं और ट्रेंडी चीज़ें जो चल रही हैं थोड़ी बहुत सी समझ आने लगती है, नेक्स्ट मैसेज स्टार्ट न्यू लैंग्वेज एंड द स्टफ लाइक दैट। तो सर क्या मुझे अपनी सेल्फ स्टडी कर लेनी चाहिए जिससे मैं यानी कि मैं क्रिटिकल क्वेश्चन पूछूं कि मैं अपनी IT को यहीं पे स्किप कर दूं और सेल्फ स्टार्ट कर दूं या नहीं? देखिए, एक आपका क्या ओपिनियन? मैं आपको बड़ी ऑनेस्ट सी बात बताऊं, पाकिस्तान में मैं यूनिवर्सिटीज़ पे बिलीव नहीं करता, ठीक है। कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छी हैं, बाकी तो सारी अल्लाह के हवाले ही हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि अ लॉट ऑफ द एम्प्लॉयर्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं लोगों के पास डिग्रीज हों, ठीक है, उससे रिस्क कम हो जाता है। तो आप अपनी डिग्री ना छोड़ो, लेकिन आप सेल्फ स्टडी करते रहो, ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप अच्छे हो अपने स्टडी के अंदर, ठीक है, अगर आपका अच्छा GPA है, तो फिर अच्छी कंपनीज आपको आराम से हायर कर लेती हैं, वो भी ज़रूरी है, ठीक है, अपनी रेज्यूमे वगैरह इन करवाने के। तो आपकी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपनी एजुकेशन पे फुल तवज्जो दो, ठीक है, अच्छे ग्रेड्स मारो, लेकिन साथ साथ सेल्फ स्टडी करते रहो, वो तो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर तो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर हो तो आपका 80% ऑफ द टाइम जो है वो आपकी पढ़ाई पे, आपके स्किल सेट बिल्डिंग पे लगना चाहिए, और जो 20% आपका टाइम है वो आपके एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स पे लगना चाहिए, ठीक है, कि आप कोई नई एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, साइड पे वॉलंटियर कर रहे हो, ठीक है, कोई डिबेट क्लब ज्वाइन कर लिया या कोडिंग क्लब ज्वाइन कर लिया, ये चीज़ें कर रहे हो, ज़रूरी है। ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल तो नहीं है? सर मेरा ही था कि हम अभी से स्टार्ट करते हैं अप्लाई करना, या अभी हम महीने के बाद स्टार्ट करेंगे? नहीं, मेरी जॉब हंटिंग जितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हो करो। आपको हो सकता है शुरू में इंटर्नशिप मिले, उसके बाद फुल टाइम कन्वर्जन हो, ठीक है, लेकिन जितना जल्दी स्टार्ट करोगे आप उतना ज़्यादा चीज़ें सीखोगे। तो 3-4 महीने के बाद जब प्रोग्राम एंड होगा, कुछ बच्चे होंगे जिनकी जॉब लग जाएगी, जो कुछ बच्चे होंगे जिनकी जॉब नहीं लगेगी। क्यों? फ़र्क क्या होगा? वो बच्चे जिनकी जॉब लग जाएगी उन्होंने पहले स्टार्ट किया, ठीक है, जिनकी जॉब नहीं लगी वो अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसकी रीजन ये थी मेरे सवाल पूछने के, अभी हमने स्किल मेरे ख्याल से पूरी तरीके से, मतलब पाइथन हमारी हो गई है, जावास्क्रिप्ट में हम हाफ वे भी नहीं है अभी, मतलब बेसिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम इंटरव्यू में अगर वो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो मतलब आप ना कर रहे हैं तो ज़्यादा क्या हो जाएगा?
फेल हो जाओगे, लेकिन कम से कम आपको पता चल जाएगा ना कि इंटरव्यू मैंने कैसे देना है, आपको पता लग जाएगा इंटरव्यू में सवाल किस तरह के पूछते हैं, ठीक है। आप उस बंदे से रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो कि यार सर सॉरी मैंने अभी ये चीज़ पढ़ी नहीं है तो मुझे इसलिए इस सवाल का जवाब नहीं आता, ठीक है। और फिर आप उसको अगर 2 महीने के बाद दोबारा इंटरव्यू उसी बंदे को दो, ठीक है, उसके आपके सवाल सही दो, ठीक है, तो वो देखेगा ना कि आपने सीखा है, आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। सो बेसिकली, ठीक है, मकसद क्या है, मकसद ये है कि जल्दी स्टार्ट करो, एक्सपीरियंस लो ज़्यादा से ज़्यादा, इंटरव्यूज़ दो, कनेक्शन बिल्ड करो, नेटवर्किंग करो, ठीक है, ताकि जब तुम ग्रेजुएट हो, जब तुम्हारा स्किल आ जाए तो तुम्हारे पास जॉब लाइंड अप हो, ये ना हो कि तुम उस वक्त जॉब ढूंढ रहे हो, फ़ायदा कोई नहीं। और एक ट्रेडिशनल सवाल ये था कि हम फुल स्टैक पे क्या करें, या फ्रंट एंड या बैक एंड, अगर कोई स्पेसिफिक रोल हो तो उस पे भी कर सकते हैं, मतलब मेरा बैक एंड में ज़्यादा इंटरेस्ट है ज़्यादा, मैं तो आपको बड़ी ऑनेस्ट सी बात बताऊं, ज़्यादा बेहतर यही है कि अगर आप फुल स्टैक के अलावा अगर आप फ्रंट एंड वगैरह के अंदर भी देखते रहो, उसके अंदर, क्योंकि आपके पास डेव नेशन ज़्यादा फोकस फ्रंट एंड के ऊपर करता है क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अगर आपके पास फ्रंट एंड का स्किल अच्छा है तो आप फ्रंट एंड के लिए करो। जी मतीन, सर मैंने ये पूछना था कि जैसे फ्रंट एंड की बात हुई है तो जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट मतलब कि वो तो बेहतरीन आ जाती है, सही हो जाता है, लेकिन HTML CSS थोड़ी सी दूरी है, तो कुछ पोजीशंस ऐसी भी होती हैं कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट चाहिए उनको, और मतलब कि HTML CSS को यार या एज टू मास्टर्स खुद सोचो, याद रखना, अगर आपको HTML CSS नहीं आती ना, ठीक है, आप फ्रंट एंड डेवलपर नहीं बन सकते, ठीक है। आपको जितनी मर्जी रिएक्ट अच्छी आती हो, आपको जितनी मर्जी अच्छी फ्रंट एंड आती है, आप रिएक्ट के अंदर सिर्फ बैक एंड के काम कर सकते हो, आप रिएक्ट के अंदर सिर्फ APIs बिल्ड कर सकते हो, ठीक है, फ्रंट एंड का काम नहीं कर सकते। तो हाँ, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है, रिएक्ट आती है और आप बैक एंड पे जाना चाहते हो तो फिर आपको HTML CSS सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको HTML CSS आनी चाहिए क्योंकि a lot of the JavaScript is DOM manipulation, ठीक है, in which you have to somehow interact with HTML CSS। सीख लोगे आपको फायदा, इतनी मुश्किल तो है नहीं, ठीक है। अच्छा, गुल का सवाल है कि लिंक्डइन पे अभी बहुत ज़्यादा जॉब्स PHP की आती है, PHP की हैं जो मर्जी आए, ठीक है, जो आपको जिसका आपके पास स्किल है उसकी जॉब ढूंढो जाके, जिस पे आप अच्छे हो। PHP की ज़्यादा आ रही है, कोई मसला नहीं है। और सेकेंडली, लिंक्डइन के ऊपर अप्लाई करोगे मसला होगा, या तो उनकी वेबसाइट्स के ऊपर जाके अप्लाई करो, या तो लोगों को रीच आउट करो और उनसे रेफरल मांगो, जैसे अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज की, वो ज़्यादा बेहतर है, उस पर ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट आएंगे। चलें जी, आखिरी 1-2 सवाल अगर किसी के हैं तो वो करें, अदरवाइज वी कैन एक्चुअली जो जैसे मतीन ने पूछा कि HTML CSS पे थोड़ा वीक है सर, HTML CSS आती है लेकिन उसमें जो रिस्पॉन्सिवनेस वाला फीचर है ना, उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो उसके लिए आप क्या रेकमेंड करते हैं? उसके लिए मैं ये रेकमेंड करूंगा कि प्रैक्टिस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, आसान तरीन है। रिस्पॉन्सिवनेस है 2 चीज़ें, या ब्रेकआउट पॉइंट समझो, ठीक है, और अंदर उसके CSS डालने। अब ब्रेकआउट पॉइंट्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, स्क्रीन छोटी करोगे तो फिर कैसा दिखना चाहिए, ठीक है, वो स्क्रीन छोटी करके उसको उसका मीडिया क्वेरी के अंदर जाके उसकी मैक्स विड्थ डिफाइन करके उसके अंदर कोड लिख दो, आसान है, मुश्किल नहीं है। डेटा से ये 2 चीजें मेन ब्रेकआउट पॉइंट्स है, और उनकी बाद में CSS चेंज कर दो बस। एग्जैक्टली, इसके अलावा कुछ तो नहीं है। या अच्छा, अब फिर अगला सवाल है कि हसन का कि जॉब हंटिंग फॉर डेटा साइंस स्टूडेंट्स, वेरी सिमिलर। डेटा साइंस के अंदर आपके पास प्रोजेक्ट्स डिफरेंट होंगे, ठीक है, आपके पास स्टैट्स ज़्यादा होगी, आपके पास फिर भी एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, आप डेटा एनालिस्ट डेटा साइंटिस्ट की जॉब के लिए जाते हो, ठीक है। आपके पास आपके प्रोजेक्ट्स होंगे कि फॉर एग्जांपल आपने कोविड का डैशबोर्ड बिल्ड किया हो, आपने टाइटैनिक के अंदर कोई चीज़ वगैरह बिल्ड की हो, आपने कोई डैशबोर्ड क्रिएट किया हो विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है, आपको स्टेटिस्टिक्स आती हो। प्रोसेस जॉब हंटिंग का टेक के अंदर सेम, वेरी मच सिमिलर है, ठीक है, बस डेटा साइंस के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। क्लियर है? चलें जी, आई थिंक आज के लिए इतना सेशन काफ़ी है। आई होप आप सबको सेशन पसंद आया हो और आपके लिए यूज़फुल हो। कोई सवाल हो मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, मुझे लिंक्डइन पे फॉलो करो, और कोई सवाल हो तो मुझे रीच आउट करो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई होप इट वाज हेल्पफुल। जो रिकॉर्डिंग होगी वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी और विया ईमेल सबको मिल जाएगी, और फिर इंशाल्लाह विल जो क्लास के अंदर बच्चे हैं, ठीक है, उनके साथ मुलाकात होगी। जो नहीं है, जो आउटसाइडर्स हैं, they can go on the website, they can apply for the program and
गुड लक विद एवरीथिंग. थैंक यू सो मच एवरीवन. तो फिर इंशाल्लाह बात होती है.